दोस्तों, बारिश प्रकृति का वो वरदान है जिसके कारण धरती पर जीवन का अस्तित्व संभव हो पाया है, जिस पर धरती का पूरा जीवन चक्र निर्भर करता है। पानी वो अमूल्य तत्व है जिसके बिना जीवन की कल्पना असंभव है। जीवन जीने के लिए जिन मौलिक तत्वों की हमें जरूरत है, उन तत्वों की आपूर्ति इसी बारिश के बदौलत हमें मिलता है। धरती को जीवनदायक और हरा भरा बनाए रखने के लिए जीव जंतु, पेड़ पौधे, झील, नदियाँ, इन सभी की अहम भूमिका होती है और इसके लिए पानी का होना अति आवश्यक है। और बारिश इस पूरी इकोसिस्टम को सिस्टमेटिक तरीके से बनाए रखने में हमारी मदद करता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आसमान से बारिश के रूप में बरसने वाले ये पानी आखिर आता कहाँ से है? धरती पर मौजूद ये पानी आखिर आसमान तक कैसे पहुँचता है? बादल कैसे बनता है और फिर वापस धरती पर वे कैसे बरसता है? तो आज के इस एपिसोड में हम पानी के इस पूरी चक्र के बारे में विस्तार से जानने और समझने का प्रयास करेंगे। आसमान से गिरने वाली पानी के इन बूंदों के बारे में जानने से पहले हमें रेन साइकिल को समझना होगा। रेन साइकिल लगातार चलने वाली एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से पानी पृथ्वी की सतह से वायुमंडल में पहुंचता है और फिर बारिश बनकर पृथ्वी पर बरसता है। इस प्रक्रिया को वाटर साइकिल या हाइड्रोलॉजिकल साइकिल भी कहा जाता है, जिसके पीछे सूरज की रोशनी एक अहम भूमिका निभाता है। आसमान से बरसने वाली यही पानी धरती की सतह, धरती के ऊपर और यहाँ तक कि धरती के नीचे जमा पानी का मेन सोर्स है, जिसे हम वाटर सोर्स या अंडरग्राउंड वाटर सोर्स के तौर पर जानते हैं। वाटर साइकिल एक नेचुरल प्रोसेस है जो हमारी पृथ्वी पर जीवन चक्र को बनाए रखने में मदद करता है। रेन साइकिल पानी की निरंतरता बनाए रखता है और पेड़ पौधे, जानवरों और इंसानों के लिए जरूरत की पानी उपलब्ध कराता है। रेन साइकिल की ये प्रक्रिया तब शुरू होता है जब सूरज की तेज रोशनी समुंदर, नदियों, झीलों और तालाबों के पानी को गर्म करता है। सूरज की ये गर्मी पानी को इवेपोरेशन नामक प्रोसेस के जरिए वाटर वेपर में बदल देता है। अब ये गर्म वाटर वेपर हल्के होने के कारण वातावरण में ऊपर उठने लगता है। क्योंकि ऊपर का वातावरण अधिक ठंडा होता है, इसलिए गर्म भाप ऊपर जाते ही धीरे धीरे ठंडा होने लगता है। अब जैसे ही ये वाटर वेपर ठंडा होता है, कंडेंसेशन नामक प्रोसेस के जरिए पानी छोटे छोटे बूंदों में बदल जाता है और यही छोटे छोटे बूंदे एक साथ मिलकर आसमान में बादल बनता है। अब जब ये बादल बहुत ज्यादा पानी की बूंदों से भारी हो जाता है, तो पानी बारिश, बर्फ या ओले के रूप में धरती पर वापस गिरने लगता है और इस प्रोसेस को प्रिसिपिटेशन कहा जाता है। बारिश की यही बूंदे जमीन पर गिरने के बाद नदियों, झीलों, समुद्रों और जमीन के नीचे पानी की प्राकृतिक स्रोत के रूप में इकट्ठा हो जाता है। इनका कुछ हिस्सा पौधों और मिट्टी द्वारा सूख लिया जाता है, जबकि बाकी का बड़ा हिस्सा नदियों, झीलों, समुद्रों में वापस बह जाता है। ये इकट्ठा किया हुआ पानी फिर से सूरज की गर्मी से पुनः गर्म होता है और ये साइकिल फिर से उसी तरह निरंतर चलता रहता है। रेन साइकिल की ये पूरी प्रक्रिया इवेपोरेशन, ट्रांसपिरेशन, कंडेंसेशन, प्रिसिपिटेशन और कलेक्शन, इन 5 प्रमुख चरणों से होकर गुजरता है। चलिए रेन साइकिल की इन प्रक्रिया को एक एक कर थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। इतना तो हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी पर पानी 3 प्रमुख अवस्थाओं में पाया जाता है। तरल यानी पानी के रूप में, ठोस यानी बर्फ के रूप में और गैस यानी वेपर के रूप में, और ये लगातार इन अवस्थाओं के बीच ही घूमता रहता है। पानी की कुल मात्रा लगभग स्थिर रहता है, लेकिन ये एक डायनेमिक साइकिल के रूप में पूरी पृथ्वी पर घूमता रहता है। वाटर साइकिल का पहला चरण इवेपोरेशन की प्रक्रिया से शुरू होता है। इस प्रक्रिया में सूरज की रोशनी से निकलने वाली गर्मी नदियों, झीलों, महासागरों और तालाबों में मौजूद पानी को गर्म करता है, जिससे पानी भाप बन जाता है। क्योंकि भाप पानी के मुकाबले हल्के होते हैं,
इसलिए वे हवा के जरिए आसमान में ऊपर उठ जाता है। रेन साइकिल की दूसरी चरण में आता है ट्रांसपिरेशन, जिसमें पेड़ पौधे भी अपनी पत्तियों से पानी की भाप पर्यावरण में छोड़ता रहता है और ये भाप हवा में बहकर ऊपर जमा होता रहता है और इस प्रोसेस को ही ट्रांसपिरेशन कहा जाता है। जब हवा ऊपर अपने ड्यू पॉइंट तक ठंडी हो जाती है तो हवा में मौजूद छोटे छोटे कणों जैसे धूल या हवा के चारों ओर मौजूद और भी कई सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जल वाष्प में संगठित हो जाते हैं। इससे पानी की छोटी छोटी बूंद या बर्फ के क्रिस्टल बनने लगता है जो आपस में मिलकर एक बड़ा बादल बनता है और इस प्रक्रिया को कॉन्डेंसेशन कहा जाता है। बादलों के अंदर पानी की बूंदें आपस में टकराकर एक साथ मिल जाता है और आसपास मौजूद सभी भाप को अपने ओर खींचकर और भी बड़ा हो जाता है। अब जब ये बूंदें आपस में मिलकर अत्यधिक भारी हो जाता है तो हवा अब उन्हें संभाल नहीं पाता। ऐसे में गुरुत्वाकर्षण अपना काम शुरू कर देता है और ये बूंदें अब बारिश के रूप में जमीन पर गिरने लगते हैं। अगर तापमान अधिक ठंडा हो तो ये बारिश के बजाय बर्फ, ओले या हिमवर्षा के रूप में भी गिर सकता है और इस प्रक्रिया को प्रिसिपिटेशन कहा जाता है। कलेक्शन जल चक्र का वो प्रक्रिया है जिसमें वर्षा के रूप में गिरने वाले पानी, चाहे वो बारिश हो, बर्फ, ओले या हिमवर्षा, इनमें से किसी भी रूप में हो, पृथ्वी की सतह पर मौजूद वाटर बॉडीज जैसे महासागरों, झीलों और नदियों में इकट्ठा हो जाता है। ये इस जल चक्र का अंतिम पड़ाव है जो पृथ्वी पर ताजे पानी की आपूर्ति करता है और फिर दोबारा से इस जल चक्र की प्रक्रिया के तहत पानी फिर से भाप बनता है और इस प्रक्रिया को हर बार दोहराता है और ये चक्र इसी तरह निरंतर चलता रहता है। तो उम्मीद है रेन साइकिल या वाटर साइकिल क्या होता है, बारिश कैसे होती है, आसमान में बादल कैसे बनता है और धरती पर मौजूद पानी किस तरह से भाप बनकर ऊपर पहुंचता है और फिर वही भाप बारिश के रूप में धरती पर वापस कैसे बरसता है, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी। वाटर साइकिल के बारे में दी गई ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए। साथ ही वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर करें और इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए विश्व विज्ञान को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए बाय।